मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहार में चलाए जा रहे हैं, आज पूरे बिहार में इसे लेकर महागठबंधन ने बंद का आह्वान किया था। मुख्य रूप से राजद ने इस बंद का कॉल किया था और महागठबंधन में शामिल सभी दलों ने इसका भरपूर समर्थन और सहयोग किया। पटना से शुरू करें तो पटना में खुद राहुल गांधी जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो पहुंचे और तेजस्वी का उन्होंने समर्थन किया। राहुल गांधी ने भाजपा पर मत छीनने के, वोट छीनने के आरोप लगाए, सरकार चुराने के आरोप लगाए और कई तरह के आरोप उन्होंने भाजपा पर इस दौरान लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना में रेल भी रोकी, सड़क को भी अवरुद्ध किया। लोगों को इससे काफी परेशानी हुई। वहीं पूरे बिहार से विभिन्न तरह की तस्वीरें सामने आई। कहीं राजद कार्यकर्ता भैंस लेकर सड़क पर आ गए और उन्होंने इस प्रदर्शन में अकेले ही सड़क जाम कर दिया। चूंकि कुछ भैंसें खड़ी थी तो भैंसों को लोग नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे और दरी बिछावन सड़क पर डालकर राजद के कार्यकर्ता नेता, जो जिला स्तर के, मंडल स्तर के कार्यकर्ता नेता होते हैं, वे सब जगह उन्होंने जाम किया। जहां जहां राजद का प्रभाव क्षेत्र रहा, महागठबंधन के नेताओं का प्रभाव क्षेत्र रहा, वहां जाम का असर व्यापक देखने को मिला। बंद को वहां सफल माना जा सकता है, लेकिन जहां राजद के नेताओं का असर कम था, वहां उसके या महागठबंधन के विधायक, सांसद इत्यादि वहां नहीं थे, वहां इसका मिला जुला असर देखने को मिला। तो दोनों तरह का असर जो देखने को मिला, कहीं व्यापक, कहीं मिलीजुली और कहीं आंशिक। तो कहीं आंशिक असर भी देखने को मिला। वहां महागठबंधन के कार्यकर्ता बेहद कम संख्या में थे, इसलिए वहां बिल्कुल असर नहीं दिखा। तो कई तरह की तस्वीरें सामने आई जो शंखनाद संवाददाताओं के द्वारा विभिन्न जिलों से हमें भेजा गया। वो आप इस पूरी खबर में देखेंगे। बात मुजफ्फरपुर की हो, भागलपुर की हो, गया की हो, जमुई की हो, कैमूर की हो, रोहतास की हो, औरंगाबाद की हो, शाहबाद क्षेत्र की हो, मिथिला की हो, मगध की हो, हर जगह से तस्वीरें हमारे संवाददाताओं ने भेजी हैं। वो आज आपको गौर से देखना चाहिए, वहां के नेता क्या बोलते हैं। लेकिन मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम आखिर है क्या? इससे इतने परेशान और भयभीत विपक्ष के लोग क्यों हैं? दरअसल इसमें यदि नुकसान होगा तो सभी राजनीतिक दलों को होगा। सही से अगर इसे किया जाता है तो सभी राजनीतिक दलों का इसे फायदा होगा और इस कार्यक्रम से, और नुकसान भी होना होगा तो सभी को होगा। क्योंकि जिन्होंने, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें आप भी जानते होंगे, जो आपके गांव समाज आसपास भी रहते होंगे, जिनका 2 स्थानों पर वोटर लिस्ट में नाम है। वो जहां रहते हैं अस्थायी रूप से कामकाज के लिए, वहां भी वोटर लिस्ट में उनका नाम है। वो उनका जहां वर्तमान घर है वहां भी वोटर लिस्ट में उनका नाम है और इसे ही छांटा जाना है, अलग किया जाना है। कुछ फर्जी वोटर्स बनाए गए हैं, उसका वेरिफिकेशन चुनाव आयोग कर रही है और उसे छांटकर हटा रही है। इससे सभी दलों को फायदा ही होगा और नुकसान भी होगा। नुकसान उन्हें होगा जिन्होंने फर्जी मतदाता बनाए थे, नुकसान उन्हें भी होगा जो किसी दल के समर्थक हैं और बाहर से आकर वोट करते हैं और जहां रहते हैं वहां भी वोट करते हैं। इसी बात को लेकर ये मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम चुनाव आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसे बीजेपी प्रायोजित कहा जा रहा है, सरकार प्रायोजित कहा जा रहा है। चुनाव आयोग पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप कांग्रेस और महागठबंधन लगा रही है। इसी कारण आज पूरे बिहार में बंद कॉल किया गया था। कहीं रेलें रोकी गई, जैसा कि हमने आपको बताया, कहीं इसका व्यापक असर दिखा। चूंकि राहुल गांधी थे, तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे पटना, तो वहां इसका असर देखने को मिला। अन्य जिलों में भी प्रमुख चौराहे जो हैं वहां पर लोगों ने जाम किया, उसका असर देखने को मिला। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका मिला जुला असर रहा और कहीं तो बिल्कुल ही असर देखने को नहीं मिला। सामान्य रूप से गाड़ियों का परिचालन होता रहा। तो पूरे बिहार से जो तस्वीरें सामने आई वो एक एक कर जिला वाइज हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए पूरी खबर शंखनाद पर। और संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के हर नागरिक को
किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को एक एक वोट मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, और आप जानते हो मैं बिना बात को समझे, बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, उन्हें पता लग गया कि हमने महाराष्ट्र मॉडल समझ लिया है, इसीलिए वो अब नया बिहार मॉडल लाए हैं। और मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि ये गरीबों का वोट छीनने का तरीका है ये, और मगर ये इन लोगों को मालूम नहीं है कि ये बिहार है। ये बात समझे नहीं है, ये बिहार है, और बिहार की जनता ये कभी नहीं होने देगी। हमारे लोग इलेक्शन कमिश्नर से जाके मिले, मैं नहीं था मगर सारे नेता गए, और मैंने इनसे पूछा आपको क्या लगा, और सारे के सारों ने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी और आरएसएस जैसे बात कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, वो हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर है, और उनका काम इस संविधान की रक्षा करने का है। और मैं यहां से क्लियर मैसेज देना चाहता हूं, आपको जो करना है करिए, मगर बाद में कानून आप पर लागू होगा। भूलिए मत, आप कितने भी बड़े हो, कहीं भी बैठे हो, कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि कानून आपको नहीं छोड़ेगा। आपका काम बीजेपी का काम करने का नहीं है, आपका काम हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करने का है। आपका काम बिहार की जनता का जो वोट है, बिहार की जनता के दिल के अंदर जो है, उसको पूरा करने का है, और आप अपना काम नहीं कर रहे हो। पहले इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ बीजेपी नहीं चुनती थी, पहले इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी, ऑपोजिशन पार्टी और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, जिन्होंने मांग की कि हमें बैठने दो, हमें इलेक्शन कमिश्नर चुनने दो, उनको बाहर फेंक दिया, उनको कमरे के अंदर आने नहीं दिया, और हमें भी साफ कह दिया कि भैया यही नाम है, ये बीजेपी के नॉमिनेटेड इलेक्शन कमिश्नर हैं। ये देश की सच्चाई है, और मैं बिहार के युवा से कहना चाहता हूं, ये सिर्फ आपसे वोट चोरी नहीं हो रहा है, ये आपका भविष्य चोरी हो रहा है। आपसे आपका हक जो बनता है, जो रोजगार है, आपका धन है, ये सब आपसे चोरी किया जाएगा। ये चोरी नहीं होने देंगे। और आपको, बिहार के युवा को, ये चोरी नहीं होने देनी है। और पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन आपके साथ खड़ा है, और हम ये चोरी कभी नहीं होने देंगे। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं, जो सीनियर नेता आए हैं इंडिया गठबंधन के, आपका धन्यवाद करता हूं, और जो यहाँ भीड़ आई है, आपका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान।
आप सब लोगों को बस भाजपा की, नीतीश जी की, ये जो गोदी आयोग है, इनकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। बस बोला जरा साइन करा लो, अंगूठा मरवा लो, कलेक्ट करा लो, अब डिस्ट्रीब्यूट मत करो। ये कितनी तरीके का आदेश, हर दिन हर घंटे ये अपना आदेश को बदल रहे हैं। चुनाव आयोग कंफ्यूज है कि करना क्या है उनको, इसलिए हम लोगों ने दिल्ली में भी, पटना में भी हम लोगों का डेलीगेशन गया, मिला, लेकिन अभी भी कोई जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। किसी बिंदुवार जो सवाल थे, जो कंफ्यूजन था, उसका जवाब नहीं दिया। इसलिए बिहार के लोग एक हो गए हैं और बिहार में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की दादागिरी नहीं चलने दिया जाएगा, नहीं चलने दिया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब लोग जो बिहार बंद में अपना योगदान दिए हैं, इसके लिए दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अब हम चाहेंगे कि दीपांकर भट्टाचार्य जी जो है संक्षिप्त में अपनी बातों को रखें। तार छोटा है, इधर से उसको निकाल दीजिए ना। हल्का और इधर। एवरी पार्टी वन पीपल। अंग्रेजों भारत छोड़ो नारे के शॉर्ट बिहार के नौजवानों ने शहादत दी और उसी शहादत से हिंदुस्तान को आजादी मिली थी। उस समय जब हम गुलामी के दौर में जी रहे थे तो हमारे देश के आम आवाम को मतदान करने का अधिकार नहीं था। ये आजादी है, जिस आजादी साले को फिर आज फेटा फेटी करना पड़ा। या तो यहाँ भी मिल जाता है सब, सीआरपीएफ का भी अधिकार दिया, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबके लिए एक वोट। लेकिन आपने जो फरमान जारी किया वो वोट बंदी का फरमान है। आप अभी चलिए ना सर, 10,000 आदमी, आप उसकी चिंता ना करिए सर। नागरिकता लेंगे चुनाव आयोग, कौन नियम के तहत नागरिकता लेंगे? वो नागरिक पूछेंगे हमसे, पैदा लिए हम, बाप दादा पैदा लिए, नागरिक पूछेंगे हमसे। अब हमको बताइए ना, क्यों नागरिकता पूछेंगे भाई? अब होते कौन है? बाप दादा क्या नागरिकता पूछेंगे? इतने दिनों से हम वोट कैसे दिए? आधार कार्ड की क्या वैल्यू है? अब हमको बताइए। लेकर क्या कहना चाहेंगे विनय शर्मा जी? देखिए, आज इस लोकतंत्र की धरती पे इलेक्शन कमीशन और भाजपा के द्वारा जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से लोकतंत्र का चिरहरण किया जा रहा है, मतदाता पुनरीक्षण के नाम पे जिस तरह से करोड़ों वोटरों को मतदाताओं से वंचित किया जा रहा है मतदान से, उस साजिश के खिलाफ आज महागठबंधन के तमाम साथी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, राजद हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, माले हो, तमाम साथियों के साथ आज बिहार बंद का आह्वान था। और सुल्तानगंज में हम लोग तमाम साथी सड़क पर उतरकर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ मजबूती से विरोध दर्ज करवाए और इस मतदाता पुनरीक्षण को वापस लेने का मांग किया। केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग मिलकर जो है बिहार में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करना चाहती है। वो चाहती है कि 10 जो उनका प्रूफ मांगा जा रहा है मतदाता सूची पुनरीक्षण में, वो गहन पुनरीक्षण में, उसमें से हमारा दावा है कि बिहार के 40% मतदाताओं के पास वो 11 दस्तावेज में से एक भी दस्तावेज नहीं होगा। और जिनके पास वो दस्तावेज नहीं होगा, उस दस्तावेज उन लोगों का नाम जो है मतदाता सूची से गायब कर दिया जाएगा, ताकि वो 2025 में चुनाव न कर सके, अपना नेता न चुन सके। ये बहुत बड़ी साजिश है। और जिन लोगों का नाम कटेगा, उनका राशन रुक जाएगा, उनका वृद्धा पेंशन रुक जाएगा, उनका इंदिरा आवास रुक जाएगा, उनकी जितनी फैसिलिटियाँ जो सरकार से मिलती हैं वो सभी रुक जाएगी।
जाएंगी। कल होकर के आप कह भी सकते हैं कि ये भारत के नागरिक नहीं है, ये जो है विस्थापित लोग हैं जो दूसरे जगह से आकर के यहाँ बसे हुए हैं। ये इतनी बड़ी साजिश जो रची जा रही है, इस साजिश को बेनकाब करने के लिए हम लोगों ने आज रोड जाम किया है। और हम लोगों का मांग है कि अगर 2025 में ये जो जनवरी में 7 जनवरी 1925 को जो मतदाता सूची प्रकाशित हुई है, इसी पर केंद्र का भी चुनाव 2024 में हुआ था। अगर आप इसको जाली कहते हैं तो केंद्र में भी चुनी हुई सरकार इस 24 के जो इस मतदाता द्वारा चुना गया है वो भी तब जाली है। तो उस सरकार को भंग कीजिए, नहीं तो अगर आप इसको कंटिन्यूअस रखते हैं तो आप इस मतदाता सूची में जो नाम है उस नाम को छूने की गलती न करें। क्या कहना चाहेंगे? आज बिहार बंदी हमारे सुल्तानगंज प्रखंड में शांतिपूर्वक इंडिया गठबंधन के तमाम साथी एकजुटता का परिचय दिया और हमारे इंडिया गठबंधन के मजबूत साथी हमारे साथ जनसंसद के अध्यक्ष अजीत जी, हमारे प्रदेश के डेलीगेट विनय शर्मा जी, हमारे कांग्रेस के निर्मल मिश्रा जी, हमारे प्रखंड कार्यकारिणी अध्यक्ष विवेकानंद यादव जी, नट बिहारी मंडल जी, अरविंद यादव जी, हमारे तमाम इजराइल भाई, डॉक्टर नईम साहेब, हमारे पूर्व प्रमुख और राजद के 2010 के प्रत्याशी हमारे रामतार मंडल जी और तमाम मीडिया, तमाम प्रशासन के लोग हमारे साथ थे। हम लोगों ने शांतिपूर्वक सुल्तानगंज जो सामनीय मेला का शुभारंभ हो चुका है, हमारे बंगाल के कांवरिया आ रहे हैं लगातार रोज 10,000 20,000, इसलिए हम लोगों ने तमाम व्यवसायी को दुकान बंद करने से आज हम लोग मना किए हैं कि आप दुकान खुला रखिए, इसलिए कि सामनीय मेला है। मगर ये मतदाता सूची जो जाली बन रहा है, जो फर्जी बन रहा है, ये चुनाव आयोग जो 2 महीना में चाह रहा है कि 4 करोड़ हम मतदाता सूची पुनः निर्माण कर देंगे, ये एक साजिश है। ये साजिश के लिए आज हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव पटना सड़क पर उतर चुके हैं, हमारे कांग्रेस के नेता हमारे राहुल गांधी सड़क पर उतर चुके हैं। इसलिए मैं नगर अध्यक्ष अफरोज आलम अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतर चुके हैं। हमारे जो भी प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजीत जी हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनय शर्मा जी हैं, तमाम लोग हमारे साथ एकजुटता का परिचय दे रहे हैं। और कोई नजर आया क्या प्रत्याशी? ये चुनाव पोस्टर बैनर वाले प्रत्याशी हैं, हमारे विधानसभा में नहीं आए हैं। आज की है कि जो हम लोगों का मौलिक अधिकार है, मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, उसका हनन भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है। इसके पीछे एक ही मात्र रीजन यही है कि सारे लोग जानते हैं, सारे मीडिया जानती है, सारा देश जानता है कि आज के डेट में तेजस्वी यादव लोकप्रिय नेता है और सबसे ज्यादा प्रतिशत इन्हीं का है। इसलिए हम लोगों के वोट को काटने के लिए 3 करोड़ लोगों का नाम हट जाए, उसके लिए ये साजिश चल रही है। इस साजिश को महागठबंधन के साथी चलने नहीं देंगे। इस बिहार के अंदर में जो ये साजिश चल रही है, इसको हम लोग उखाड़ फेंकेंगे। सबसे बड़ी विडंबना है कि यही वोटर लिस्ट पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 के चुनाव में उचित है, उससे जो चुने गए लोग हैं वो उचित हैं, और आज जो विधानसभा का चुनाव होगा वो गैर उचित है। ये कहाँ की बात है? अगर ये गैर उचित है तो वो भी सांसद जो हैं वो भी अनुचित हैं, उन लोगों को भी इस्तीफा देना चाहिए या इसी को चाहिए कि उन लोगों को हटाएं। इसी सब बात के लिए महागठबंधन आज पूरे बिहार के अंदर में चक्का जाम किए हुए है। उसी निमित्त हम लोग यहाँ नरकटियागंज, पश्चिमी चंपारण में भी जाम किए हुए हैं। जय हिंद, जय भारत, जय तेजस्वी यादव। मांग ये है कि जो चुनाव आयोग का जो पुनर्निरीक्षण, मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम जो है इसको बंद करे, इसलिए कि बिहार में तुरंत चुनाव है और ये एनडीए सरकार के नेतृत्व में चुनाव आयोग काम कर रहा है और ये बेहद ही दुखद है। अगर ये चुनाव आयोग जिस तरह से एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में काम कर रहा है तो मतदाता जो है वंचित रह जाएंगे मत देने से, और जिस तरह से चाहती है इंडिया गठबंधन के जो सरकार बनाने जा रही है 2025 में, इसको रोकने के लिए जो है ये सारा साजिश किया जा रहा है। तो हम लोग इसके खिलाफ हैं कि ये तुरंत बंद होना चाहिए। मैं गुलाम कादिर, अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, प्रखंड नरकटियागंज। में
जो 2 साल में नहीं कर पाए 20 दिन में कहाँ से करेंगे। इसका मतलब है कि जो हमारा वोटर है उसको काटने की साजिश है। हमारे तेजस्वी जी का कहना, एक भी वोटर नहीं कटे, इसके लिए सड़क पर आना। यहाँ की जनता पूरी तरह सजग है, इसलिए उनका चोरी नहीं चलेगा। अगर उनका मंशा यही था तो जैसे 2003 में 2.25 साल लगा था, तो 2024 में आप फर्जी तरीका से सरकार बना लिए और उसके बाद फर्जी वोटर हो गया, ये नहीं चलेगा। जनता के बीच में तेजस्वी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है, इसको रोकने के लिए आनन फानन में चुनाव आयोग या मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में इस तरह का हिटलरशाही फरमान जारी करके तुगलकी फरमान जारी किया है। इसके खिलाफ में हम लोगों ने आज सड़क जाम करने का, चक्का जाम करने का कार्यक्रम रखा है। सड़क पर उतारने का मेन एक ही उद्देश्य है कि जिस तरह से एनडीए सरकार चुनाव आयोग को आगे कर करके और गहन पुनरीक्षण के नाम पर गरीबों, वंचितों, शोषितों, पिछड़े दलितों को वोट को काटने का काम कर रहा है, जिस तरह से नोटबंदी कर करके पूरे देश को परेशान किया था, उस तरह से वोटबंदी करके पुनः सत्ता में काबिज होना चाहता है। क्योंकि उनको एक खबर मिल चुकी है कि आने वाला समय में तेजस्वी प्रसाद यादव जी भारी बहुमत से बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। घबराहट में, बेचैनी में, जब जब मोदी घबराता है, संवैधानिक संस्थाओं को आगे करता है, इसलिए हम लोग पुरजोर तरीके से सड़क पर हैं। और जब तक ये सघन पुनरीक्षण वापस नहीं लेता है, तब तक राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन इसके लिए आंदोलित रहेगा। बंद के दौरान आवश्यक सेवा, स्वास्थ्य और शिक्षा छोड़ करके बाकी सारी चीजें बंद रहे। हाँ, सड़क पर बिल्कुल हम लोग हैं, मुस्तैद हैं, पूरे महागठबंधन सड़क पर है। सड़क से सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसका आग जानी तो है, जो टायर जला था वो है। आज चुनाव आयोग के दोषपूर्ण नीतियों के खिलाफ हमारे जननायक नेता श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर भारत बंद रखा गया है। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर करोड़ों दलित, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के नाम से अन्य कमजोर तबके के मताधिकार से वंचित रखने का षड्यंत्र रचा गया है। बिहार जैसे गरीब प्रदेश में जन्म लेने वाले नागरिकों को हमेशा प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे में कभी आगमनी और कभी बाढ़ का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार जीवन बचाना जरूरी होता है, न कि आवश्यक कागजात। ऐसी परिस्थिति में चुनाव आयोग द्वारा जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित कागजात की मांग की जा रही है। साथ ही 9 वैध प्रमाण पत्र आम नागरिकों को मांगा जा रहा है, जो नहीं है। बिहार में 70% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। आजकल खेती बाड़ी का समय चल रहा है। मैं चुनाव आयोग से पूछती हूँ कि किस आधार से नाम काटेंगे, जबकि 1 साल पहले देश के लोकसभा का चुनाव इसी मतदाता सूची से कराए गए। तब तो सारे एमपी अवैध जीत कर गए हैं। इसके पहले भी कई चुनाव इसी मतदाता सूची से कराए गए हैं। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बाबा साहब के द्वारा संविधान में बनाए गए मौलिक अधिकारों का हनन हम लोग नहीं होने देंगे। मैं गरीब बिहार के गरीब और करोड़ों दलित, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के हर कमजोर तबके के हितों के लिए सड़क पर तुगलकी फरमान वापस लेना होगा और लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। आज इंडिया गठबंधन के द्वारा जो चुनाव आयोग के काले कारनामे, जो एक साजिश के तहत गरीब गुरबाओं को मतदाता से सूची से नाम हटाने का जो साजिश चल रहा, उसके खिलाफ हम लोग पूरे सड़क पर उतर गए हैं। सभी साथी मिलकर पूरा बिहार का चक्का जाम हो गया है। अभी सड़क जाम है, कुछ देर में रेल भी जाम होने जा रहा है। और सभी साथी यह जो मत का अधिकार है उसको हरण न हो, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। चूँकि यह चुनाव आयोग लगातार अफवाह फैला रही है। कभी बोलता है बीएलओ को कि ऐसी सिग्नेचर करके ले लो, और बाद में एक साजिश के तहत गरीबों को नाम हटा देगी। इसी के भय से हर चुनाव आयोग के काले कारनामे के खिलाफ हम लोग ऐलान जंग कर दिए। जब तक वह वापस नहीं लेता है सर्वेक्षण का, तब तक जंग जारी रहेगा।
और संघर्ष जारी रहेगा। आज चुनाव आयोग के मनमानी के खिलाफ में जो बीजेपी के साजिश पर यह एक बड़ा षड्यंत्र है, इसको लेकर के महागठबंधन की ओर से बिहार बंद का ऐलान किया गया है। आज हम लोग पूरे बिहार में चक्का जाम करने के लिए रोड पे उतरे हुए हैं। आज सहरसा के इस भीड़ भाड़ वाली रोड पर हम लोग एक एक दुकान और एक एक लोगों का समर्थन प्राप्त किए हैं और लोगों ने स्वेच्छा से अपना अपना दुकान और प्रतिष्ठान बंद किया है और लोगों ने यह जता दिया है ये तानाशाही की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की गठजोड़ वाली ये सरकार, यह हिटलर शाही जो लगातार फरमान तुगलकी फरमान जारी करती है, आम आवाम परेशान है और उसी के खिलाफ में आज हम लोग नोटबंदी के तर्ज पे जो वोटबंदी है उसके खिलाफ में हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। इनकलाब जिंदाबाद। मान रहे थे बंदी को 100 में 100 आज के जो बंदी है 100 में 100 सक्सेस है और आके नरेंद्र मोदी आंखें खोल के देख ले और उनके साथ जितने रहने वाले चमचा दलाल हैं वो भी आंख खोल के देख ले कि इंडिया गठबंधन जो है वो अपना जलवा दिखला दिया है रोड पर उतर कर। आज हक और अधिकार बिना लिए हुए वापस नहीं जाने वाला इंडिया गठबंधन है, क्योंकि वोट इसी के पास है, ताकत इसी के पास है, जनता इसी के पास है और यही एक है जो वापस करा के रहेगा और पार के लड़ाई लड़ के रहेगा, चाहे मरे या मीटे और लड़ेंगे आर पार के लड़ाई और मोदी को दिखला देंगे और मोदी जी आने वाले दिन में वापस हो जाएंगे, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। कभी तुम देख के लड़ो और तुमको इस बार सबक सिखला देगा इंडिया गठबंधन के लोग। अब बिहार की जनता तैयार है आपसे लड़ने के लिए आर पार की लड़ाई। इस बार आप जाने वाले हैं, इसी बहाने दिल्ली का गद्दी भी आपको जाने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बधाई और आपके चैनल के माध्यम से ये चुनाव आयोग नहीं मोदी आयोग है, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के साठगांठ से एक बहुत बड़ी साजिश किया जा रहा है। गरीबों का नाम जो है मतदाता सूची से वंचित किया जा रहा है ताकि जो भी लाभान्वित हो मतदाता वह वंचित रहेगा। यह एक बहुत बड़ी साजिश है। इसके खिलाफ हम लोग इंडिया गठबंधन पूरे बिहार को आज बंद करने जा रहे हैं। पक्ष दल के नेता लोग का आपके ऊपर आरोप लगाना है कि ये लोग पहले से हार चुके हैं इसलिए उटपटांग कामें करते रहते हैं, क्या कहना है? वो बात नहीं है। ये एनडीए सरकार जो है जो कह रहा है कि ये फर्जी वोटर है, तो आप ही बताइए कि पिछले लोकसभा में जो चुनाव हुआ वह फर्जी वोटरों से हुआ, तो अगर फर्जी वो वोटर है तो सरकार भी फर्जी है, तो इसलिए सरकार को भी अपदस्थ कर दिया जाए और ये फिर से पुनरीक्षण किया जाए मतदाता सूची को। आज बिहार बंदी को लेकर एनएच को जाम किए हैं, क्या मांग? देखिए, हम लोगों का मांग है कि चुनाव आयोग ने जो 2024 में लोकसभा का चुनाव कराया, सरकार बनाया और 2025 में अभी विधानसभा का चुनाव है, तो कहता है कि वोटर लिस्ट सुधार करो। ठीक है, तो वोटर लिस्ट में गोलमाल करने के चक्कर में भारत सरकार के दबाव में निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। इसके लेके हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग के विरोध में पूरे भारत में चक्का जाम रहेगा। इसलिए 2024 के वोटर लिस्ट 2025 में चुनाव कराई जाए विधानसभा की, यही हम लोगों की मांग है, ताकि अति पिछड़ा, वंचित, दलित, गरीब ये सभी लोगों को वोटर लिस्ट में से नाम नहीं कटे। अभी तो वोटर लिस्ट में सिर्फ दस्तखत ले रहा है कागज पर, अब तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। देखिए, हम लोग को भी मिला है, कल ही मिला है हम लोग को, हमको मेरे और मेरे पत्नी का मिला, हमारे बेटा का नहीं भेजा। तो क्यों नहीं भेजा? जब एक ही होल्डिंग नंबर में हम 4 हैं तो फिर 2 का आया, 2 का मेरे दोनों बेटा का नहीं आया। तो ये सब गड़बड़ी कर ये लोग चाह रहा है कि हमारे जो वोटर हैं जो बाहर रहते हैं, दलित, गरीब, उन लोगों को नाम वंचित करके चुनाव कराए और फिर उल्टा सीधा करके सरकार बनाए, तो यह नहीं होगा। पूरे बिहार तेजस्वी यादव को मान चुका है, इस बार की मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है। जो अध्यक्ष जी बोले हैं कि 2024 में जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, अगर वो गलत था तो प्रधानमंत्री जी जीते हैं, इसका मतलब वो गलत करके जीते हैं। ये कुछ नहीं, ये गुजरात के 2 आदमी पूरे बिहार को परेशान करने का काम करते हैं।
कभी नोटबंदी, कभी GST। आज ये इस तरह से बिहार को अपमान करने का काम किया जा रहा है। इसमें जितने छोटे तबके के लोग हैं सभी के वोट की अधिकार छीनने का काम कर रहा है। इसलिए हमारी इंडिया गठबंधन की सारी पार्टी ने मिल करके ये निकाला है कि आज पूरे बिहार को चक्का जाम करने का निर्णय किया है। जिसका आज हम सब मिल करके आज जा रहे चक्का जाम करने के लिए, जो शांति तरीके से होगा उस पर किया जाएगा, ताकि इलेक्शन कमीशन इस चीज़ को सोच करके इसको पुनः वापस ले और जो मतदान का जो हक है उस सबको बराबर का हो दिया जाए। शहर की कई दुकानों खुला, लेकिन NH को जाम किया। हमारे नेता तेजस्वी यादव का आह्वान है कि चक्का जाम करना है और दुकान में लोगों को सहयोग करने का हम लोग अनुरोध किए हैं कि ये जनता के हित में फैसला है कि जो जनता का तंग किया जा रहा है वोटर लिस्ट के मामला में सब लोग को सहयोग करना चाहिए। अगर जो भाई दुकान खोले उनसे भी सहयोग करने का अपील करते हैं। NH को पूर्ण रूप से पूरे चक्का जाम है पूरे बिहार में, हर चौक चौराहा लोग अपने आप कल से ही तैयारी कर चुका है कि हम लोग कल नहीं जाना है। पूरा पुरजोर विरोध है इंडिया गठबंधन की तरफ से, हर जगह चक्का जाम है। वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन द्वारा आहूत आज बिहार बंदी को सफल बनाने हेतु महागठबंधन के एक कार्यकर्ता सड़क पे उतरे हुए हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत शहीद भगत सिंह 0 माइल चौक पे हम सभी छात्र नौजवान ये वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण के खिलाफ सड़क पे उतरे हैं और संपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से बंद कराया है हम लोगों ने। और इस बंदी को सफल बनाने हेतु सभी कार्यकर्ता एकजुट है। हमारा स्पष्ट रूप से ये मांग है और हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि ये वोटर लिस्ट में पुनर्निरीक्षण जो बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन के सरकार के इशारे पे किया है, वो सरासर बिहार वासियों के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। और हम लोग मौलिक अधिकार पे जो ये हनन इलेक्शन कमीशन के द्वारा बिहारियों के मौलिक अधिकार पे किया गया है, ये नहीं सहेंगे। आज चक्का जाम करके इलेक्शन कमीशन को ये संदेश देना चाहते हैं ये बिहार में आपकी जो मंसूबा है फीका प्रस्त ताकतों को मजबूत करना, इसे हम साकार नहीं होने देंगे। हमारे नेता और हमारे गठबंधन सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर किए हैं और हम लोग सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। और डॉक्टर लोहिया ने कहा है अगर सड़क खामोश हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगा। हम लोग सड़क को खामोश नहीं होने देंगे। इलेक्शन कमीशन को पुनर्विचार करना चाहिए और ये विशेष गहन वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण को वापस लेना चाहिए। चंदन यादव राजद नेता मुजफ्फरपुर। और नरेंद्र मोदी जी का अगर जो करना ही था तो लोकसभा खत्म हुआ उसके बाद संपूर्ण भारत में ये करना चाहिए था, ना कि बिहार में चुनाव को देखते हुए करना चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इसका पूर्ण विरोध कर रही है। मोकामा किस प्रकार बंद है? मोकामा देख लिया जाए पूरे समर्थन में है। आज नागरिकता हटाने मांगे वामपंथी यूनियन ट्रेड के माध्यम से एक वामपंथी के द्वारा ऐलान किया गया था कि आज पूरे भारत बंद किया जाएगा, जिसको समर्थन करते हुए हमारे महागठबंधन के तमाम नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी और जो भी महागठबंधन के तमाम नेतागण हैं, उनका दिशा निर्देश पर आज चुनाव आयोग के जो आम पब्लिक के द्वारा मतदाताओं को अनेक प्रकार का जो मांगा जा रहा है जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज, उसको हम सम्मान प्रक्रिया के तहत मतदाता पुनरीक्षण और विशेष सर्वेक्षण को हम मांग करता हूं कि सम्मान प्रक्रिया के द्वारा या फिजिकली बिना डॉक्यूमेंट्स के फिजिकली के द्वारा ये मतदाता सूची को पुनरीक्षण और सर्वेक्षण कराया गया। आप लोग सड़क उतरे हुए हैं, कैसा है बंद का सर? बंद तो देख लिया पूरा, एक भी गाड़ी नहीं चल रहा जल्दी। आप कैमरा इधर उधर चला देख सकते हैं, गाड़ी जल्दी मिल नहीं रहा, गाड़ी सारा पूरा सन्नाटा है। मोकामा बाईपास 0 माइल NH मेरा लठिया मोड़ ये सब घोसपरी प्रखंड के अंतर्गत सब जाम है।
अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पर छात्र राजद के तमाम कार्यकर्ता जहानाबाद में कोर्ट स्टेशन पे स्टेशन रेल को रोके हैं और रेल को रोकने के पीछे मुख्य उद्देश्य और बंदी के पीछे मुख्य उद्देश्य हम लोग का ये है कि जिस तरह से ट्रेड यूनियन का आज हड़ताल है और साथ ही साथ मतदाता पुनरीक्षण के सवाल पर मतदाताओं के साथ एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। बिहार सरकार का ये डाटा है कि लगभग 4 करोड़ लोग यहाँ से पलायन किए हुए हैं और मानसून के समय में एक तरह से मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने का एक प्रयास किया जा रहा है। एनडीए सरकार के कथा अनुसार चुनाव आयोग के द्वारा उसी के खिलाफ में हम लोग आज संपूर्ण बिहार बंद कर रहे हैं। बंद के दौरान क्या क्या बंद किया? बंद के दौरान रेल चक्का बंद कर रहे हैं, रेल भी बंद कर रहे हैं, रोड पे सड़क पे गाड़ी भी बंद कर रहे हैं। और बंद क्या कर रहे हैं, लोगों का समर्थन, ये जो सवाल है वो लोगों से जुड़ा हुआ सवाल है, इसी को लेकर के लोगों का काफी सहयोग भी मिल रहा है और बंद करने में हम लोग को कोई परेशानी नहीं हो रही है। कौन ट्रेन रुके हैं अभी तो ये पटना गया स्टेशन पे ये ट्रेन रुके हैं, पैसेंजर ट्रेन था जिसको रुके हैं। जाम का क्या असर दिख रहा है सर? क्षेत्र में रेल थाना हाथीदह परिक्षेत्र में किसी प्रकार का जाम का कोई असर नहीं है, शांतिपूर्ण है। गाड़ी जो भी गाड़ी है एकदम शांतिपूर्ण आ जा रहा है। अपने टाइम से गाड़ियां चल रही हैं? एकदम बिल्कुल सर। जैसा कि पता है आप सबको कि आज बिहार बंद की घोषणा की गई है। इसके आलोक में हम लोग सभी पुलिस प्रशासन तथा जिला प्रशासन मुस्तैदी से सब लोग अपनी पोस्ट पे तैनात हैं। हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसमें कोई भी ये जो बंद है इस पर ये पूरा शांतिपूर्ण गुजरे, इसमें कोई भी उपद्रव या कुछ ऐसे असामाजिक तत्व ना सामने आए, कोई तोड़फोड़ ना हो, इन सबको हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। आक्रामक टायर जलाया आप लोग ये गाड़ी को भी छोड़ कर? नहीं, ऐसा आक्रामक नहीं है ये लोग। अभी तक जितना भी है हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, इन लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। हम लोग जो हम लोग को ऊपर से निर्देश मिले हैं, हम लोगों ने इन सब तक वो निर्देश पहुंचा दिए हैं कि किसी भी उपद्रवी बिहेवियर को हम लोग सहन नहीं करेंगे। जो भी है शांतिपूर्ण ये लोग अपना जो भी प्रोसेस कर रहे हैं। नहीं, रोका नहीं गया था, एक तरह से जस्ट आगे में ये लोग थे तो उन लोगों ने आगे जाने दिया। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है। अभी सभी जगह 1-2 जगहों पर ये लोग मौजूद हैं और वहाँ पर हम लोग निगरानी में हैं।